अब आज की डेट में विद हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी दूरबीन विधि के माध्यम से मरीज का ऑपरेशन किया जाता है। ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में इसमें कम डाइसेक्शन होता है मसल का। उतना बड़ा चीरा नहीं लगाना, एक छोटा सा 10 mm के चीरे के थ्रू जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इंजरी, ब्लीडिंग और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। मरीज 24 से 48 घंटे के अंदर में घर चला जाता है। बेड रेस्ट जो है, बिस्तर पे लेटना नहीं पड़ता है। कोई मसल डैमेज नहीं होता तो पेशेंट को पेन बहुत कम रहता है पोस्ट ऑपरेटिवली। So this is beneficial for the companies, for the doctors, for the patient, for the country. एंडोस्पाइंस 26 कार्यक्रम का आगाज आज हो चुका है। KGMU में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर के चुनिंदा विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। यह विशेषज्ञ दूरबीन विधि से स्पाइन सर्जरी की जानकारी साझा करेंगे और इसको सीखने के लिए भी 100 से अधिक डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। यह कार्यशाला 2 दिनों तक चलेगी और इसमें AI का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा यह भी विशेषज्ञ बताएंगे। कार्यशाला हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी KGMU के अंदर आयोजित किया गया है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला है। पहला दिन के अंदर हम कैडेवर वर्कशॉप जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कैडेवर के ऊपर हम ट्रेनिंग देंगे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की। इसके अंदर क्या होता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी AI के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से हम दूरबीन विधि द्वारा लेज़र की हेल्प लेते हुए किस तरह से हम स्पाइन की समस्याओं का उपचार कर सकते हैं, वो हम डेलीगेट्स को सिखाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम बहुत ही छोटे कट, 1 सेंटीमीटर से भी छोटे कट के अंदर हम पूरी स्पाइन सर्जरी कर पाते हैं। ऑलमोस्ट 40 विशेषज्ञ हैं यहाँ पे, पूरे कंट्री से हैं, पूरे भारत से हैं। हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, देहरादून, बरेली, कोलकाता, गुवाहाटी एंड बेस्ट फैकल्टी जो विशेषज्ञ हैं हमारे कंट्री के, वो सब यहाँ पे हमारे पास हैं। और सीखने के लिए लगभग हमारे पास 120 लोग हैं जो सीखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट गैदरिंग 175 लोगों की है जो इस विधा के अंदर प्रख्यात होके अच्छा काम करके मरीजों का फ़ायदा करेंगे और जनमानस का कल्याण होगा। ये जो कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, ये तीसरी बार है यहाँ पे और ये मेरा आना भी तीसरी बार है KGMC में। और ये जो सर्जरी है, जनरली हम जिसके बारे में ये कार्यशाला रखे हैं वो एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम लोग दूरबीन विधि द्वारा बहुत ही मिनिमम 8 mm के चीरे के द्वारा स्पाइन के अंदर जाते हैं। जो भी पेशेंट को दिक्कतें होती हैं उसको हम ट्रीट करते हैं। इससे फ़ायदे ये हैं कि इसमें इंजरी, ब्लीडिंग और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं और पेशेंट की जो रिकवरी है वो हम पेशेंट को जनरली सेकेंड डे डिस्चार्ज भी कर देते हैं। सो ये आने वाले समय में आने वाली एक बूम आने वाला है जो एंडोस्कोपिक सर्जरी का रहेगा। इंडिया में धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। 20 साल पहले डॉक्टर सतीश चंद्र गोरे ने एंडोस्कोपिक सर्जरी शुरू की थी और ये हम लोग उसको आगे लेके जा रहे हैं। पिछले 10 साल से बराबर रेगुलरली हम लोग देहरादून में कार्यशालाएँ आयोजित कर रहे हैं। अब यहाँ पर आंचल ने पूरा नॉर्दर्न इंडिया को कवर करके इस तरह की कार्यशालाएँ करके जितने भी न्यूरो स्पाइन सर्जन्स हैं उनको एक नई टेक्निक से रूबरू कराते हैं। और यहाँ पर पेशेंट्स को जनरली हम लोग कैडेवर पे ले जाके, कैडेवर्स रहते हैं उन पर उनको सिखाते हैं कि कैसे इस सर्जरी को किया जा सकता है, जिसमें कि वो लोग अपना एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे फ्यूचर में वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करें तो किसी की असिस्टेंस में जाके अपनी ये सर्जरी शुरू कर सकते हैं। AI और रोबोटिक्स जनरली अभी पिछले 2-3 साल में इंडिया में हमने एंडोस्कोपिक सर्जरी में यूज़ करना शुरू किया है। इससे क्या है कि रोबोटिक्स और इनमें ना प्रिसीजन और बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो पेशेंट की जो एनाटमी होती है, उसकी बोन्स होती हैं, उसके हिसाब से, और जो AI का हम लोग यूटिलाइज़ करके हमारा जो टारगेट ओरिएंटेशन है वो हमारा बहुत सटीक टारगेट रहता है। जहाँ पर पेशेंट के पैथोलॉजी होती है हम वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं और रिजल्ट्स हमारे और बेहतर हो जाते हैं। तो अभी इवॉल्विंग फेज में AI और रोबोटिक्स हैं स्पाइन में। बाकी और सारी ब्रांचेस में AI अच्छा काम कर रही है, रोबोटिक्स सर्जरीज अच्छी चल रही हैं, लेकिन अभी स्पाइन एंडोस्कोपी में भी शुरुआत है, लेकिन आने वाले 3-4 सालों में ये काफ़ी बूम करेगा। आज हम ये KG मेडिकल कॉलेज में एनाटमी डिपार्टमेंट में एक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कई ऑर्थोपेडिक्स के, स्पाइन के, पेन मैनेजमेंट के न्यूरोसर्जन्स आए हैं जिनको एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ स्पाइन सर्जरी, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो आजकल एक नई टेक्निक आई हुई है जिसमें एक छोटे से चीरे से
दूरबीन विधि के माध्यम से मरीज का ऑपरेशन किया जाता है, उसकी दबी हुई नसों को छुड़ाया जाता है और उसको अगले दिन या शाम तक छुट्टी भी कर सकते हैं और ये सारी सर्जरी हम लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। तो अब इन एडवांस टेक्निक्स को और सर्जन्स को सिखाने के लिए और उनको ट्रेनिंग कराने के लिए यहाँ पे एनाटमी डिपार्टमेंट केजी मेडिकल कॉलेज के सहयोग से एक हैंड्स ऑन कैडेवर ट्रेनिंग प्रोग्राम डॉक्टर अचल और हमारी टीम ने करा है, जिसमें ये सारी टेक्निक्स इन सर्जन्स को हैंड ऑन सिखाई जाएंगी ताकि ये अपने अपने क्षेत्रों में जाके ऐसी एडवांस टेक्निक्स की सुविधा अपने मरीजों को दे पाएँ। कई ऐसे पेशेंट हैं जो कमर दर्द से परेशान हैं, शियाटिका से परेशान हैं, उनका कमर का दर्द टांगों में आता है, झुंझुनाता है और उनकी नसें दबी हुई हैं, जिनके लिए पहले ओपन सर्जरी लगती थी जिसमें जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ता था और लोगों के मन में काफ़ी इसको लेकर डर भी रहता है कि अगर उन्होंने स्पाइन की सर्जरी कराई तो वो फिर से चल नहीं पाएंगे। कई मरीज ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में हमारे चाचा ने कराई, हमारे पड़ोसी ने कराई और वो फिर चल नहीं पाया। तो मैं आपके माध्यम से उन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड हो गई है। दूरबीन विधि के माध्यम से हम सिर्फ छोटे से चीरे से दूरबीन की मदद से देख के उसको सारी नसों को छुड़ा सकते हैं, मरीज को मोबाइल कर सकते हैं और बहुत ही सेफ़ तरीके से उनको ठीक करके नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स इस हमारे कैंप में सिखाई जा रही हैं। जब हम लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी करते हैं तो हम 2-3 घंटे में ही मरीज़ को चलाना शुरू कर देते हैं। उसको कोई आईसीयू की ज़रूरत नहीं होती, ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बड़े बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती और वो सुबह आता है, अपना ऑपरेशन कराता है और शाम तक घर भी चला जाता है। इसके अंदर आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़े बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मरीज़ सुबह आता है, शाम तक घर चला जाता है, 10-12 दिन अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारा खर्चा उसका बच जाता है और वो अगले दिन से अपने काम पे वापस भी जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि जो इस समय हमारे यहाँ सर्जरी हो रही है वो लेटेस्ट टेक्निक है। थ्रू लेप्रोस्कोप वी विल ओपन दिस और द सर्जन विल ओपन द स्पाइन, वर्टिब्रल स्पाइन. They will correct the ligaments, they will correct the injuries. If there is a one disc between the vertebra, they will correct that disc prolapse and all these things, or any stenosis. So different kind of disease they will do it through the laparoscope, making a small incision. जो previous years थे उसमें they open the lamina, the whole back, then they correct this ligaments. But nowadays you can do all these procedures by a small incision. The first thing is this. Second thing is this. The people usually learn from the England or other countries, 1 or 2%. They came here in 5 or 6 years. Only the hardly few doctors they also again got it this skill. And on the patient, nowadays we use the soft cadavers as good as the living, over which the 100 of doctors can learn the same technique in the few days. So this is benefited for the patient, for the country, for the doctors. Because they can treat a lot of patients. The lot of doctor trained, they can treat a lot of them, though his financial burden is reduced. The companies are benefited because they sell out the only 1 or 2 laparoscope. Now the too many doctors are trained, so they buy the more laparoscopes. The cost is also reduced, manufacturing cost are reduced because they're selling the much more this thing. So this is beneficial for the companies, for the doctors, for the patient, or for the countries. Third thing is that these latest techniques we can easily get it from the outside the world, and we train the not only for the doctors of our country, but globally, from the South Africa, from the Middle East, from the other part of the country world, we can train these doctors. पूरा ओपनिंग है, पहले डिसेबिलिटी इसलिए थी कि बोन काट के तब स्पाइनल कॉर्ड में जाना पड़ता था, बोन हटानी पड़ती थी, तब आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें कोई बोन नहीं कटनी है, एक सिंपल इसमें होल करना है, होल से आप उस इंजरी के पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। तो मिनिमम चांसेस हैं किसी इंजरी होने के, किसी ब्लड लॉस होने के, सारी चीज़। अदरवाइज इज क्वाइट डेलिकेट, पहले बहुत डेलिकेट होती है, आप बोन काट रहे हैं फिर फिक्स कर रहे हैं। अब आपको ना बोन काटनी ना फिक्स करना है, सिंपल लैप्रोस्कोप से जाके इसको ट्रेन करना है। ये जो एक कैडावरिक वर्कशॉप हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करा रहे हैं, जिसके मेन ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अचल हैं, इज़ अ न्यूरोसर्जन। लेकिन इस न्यूरोसर्जन ये स्पाइन सर्जन्स को लेकर फोकस्ड वर्कशॉप है। इसमें एंडोस्कोपिकली जितने भी असिस्टेड प्रोसीजर्स हैं, जैसे यंग एज में पेशेंट्स को डिस्क की प्रॉब्लम्स होती है तो पहले इसके लिए ओपन सर्जरी करते थे। अब आज की डेट में एडवांस टेक्निक जिसमें हम एक छोटा सा
छोटा सा चीरा लगाते हैं, 8 mm का ही होता है, 8 mm से 10 mm से कम का होता है। तो एक मिनिमली इन्वेजिव जिसमें कोई मसल डैमेज नहीं होता, डायरेक्ट जो ऑफेंडिंग फ्रैगमेंट हमारा जो डिस्क का फ्रैगमेंट होता है उसको हम निकाल लेते हैं। उसी तरह से ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम होती है जिसे हम लोग लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, तो उन पेशेंट में पहले हमें ओपन करके पूरा फिक्स करना पड़ता था, चीरा पूरा बड़ा लगाते थे। अब आज की डेट में विद हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी उतना बड़ा चीरा नहीं लगाना, एक छोटा सा 10 mm के चीरे के थ्रू हम जाके जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जो भी ऑफेंडिंग फ्रैगमेंट जिसे हम लिगामेंटम फ्लेवम बोलते हैं, तो उसको हम निकाल लेते हैं, जिससे पेशेंट्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी रिलीफ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई मसल डैमेज नहीं होता। तो पेशेंट को पेन बहुत कम रहता है पोस्ट ऑपरेटिवली, डिस्चार्ज दूसरे दिन ही हो जाते हैं, तो रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैसे भी कम लगते हैं और जल्दी पेशेंट घर जा सकता है। देखिए, दूरबीन विधि द्वारा जो सर्जरी की जाती है, ये इस टाइम की सबसे ज़्यादा जो एडवांस सर्जरी है उसमें से आती है। इस सर्जरी के तौर पे आप छोटे चीरे से, जो कि मुश्किल से 1 सेंटीमीटर से नीचे का चीरा होता है, उससे अंदर जा कर के और हर तरह की परेशानी जो कि मरीज़ जिसमें है उस दबाव को हटा सकते हैं, चाहे वो डिस्क का दबाव हो, चाहे वो कैनाल स्टेनोसिस हो, किसी भी तरह का दबाव उसको हटा सकते हैं। इवन इन केसेस जहाँ पर कि फ्यूजन सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर कि हड्डी हिली होती है, वहाँ पर भी हम जा कर के उस हड्डी को बराबर कर सकते हैं इसमें। तो ओपन सर्जरी कंपैरिजन में इसमें कम डाइसेक्शन होता है मसल का, रिकवरी बहुत बेहतर होती है, मरीज़ 24 से 48 घंटे के अंदर में घर चला जाता है। और हमारे सिनेरियो में, इंडिया सिनेरियो में, जहाँ पर कि ज़्यादातर लोग अपने जितना जल्दी वो पैरों से काम करना शुरू करेंगे उतना जल्दी उनकी जीवन प्रणाली के ऊपर में बेहतर चीज़ आएगी। यहाँ के लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है। इसलिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी मुझे लगता है डेवलप कंट्री से ज़्यादा डेवलपिंग वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लखनऊ में आए हैं एंडोस्पाइन सर्जरी के लिए, जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम छोटे से छोटे चीरे में सर्जरी कैसे करेंगे स्पाइन का, ये थोड़ा सा सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है लोग। देखिए, स्टार्टिंग में जब भी हम लोग खुला हुआ चीरा लगा के ऑपरेशन करते हैं तो उसका खर्चा ज़रूर थोड़ा सा कम होता है, पर दूरबीन से करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेशेंट अगले दिन अपने घर जा सकता है और घर जाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अपने काम पे भी लौट सकता है। इसकी वजह से अगर आप लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो खर्चा कम ही पड़ता है मरीज़ के ऊपर, क्योंकि वो अपने काम पे जल्दी से जल्दी लौट सकता है और घर पे रहने की वजह से जो खर्चा कमाई नहीं हो पाएगी वो सब कर पाएगा। संक्रमण का खतरा जो है वो दूरबीन विधि से करने पे बहुत कम होता है, बल्कि खुला करके जैसे हम लोग पहले चीरा लगा के करते थे उसमें संक्रमण ज़्यादा होने के चांसेस। रिकवरी बहुत जल्द होती है, पेशेंट जल्दी से अपने काम पर लौटता है। अब तो पहले बहुत ज़्यादा महंगी सर्जरी होती थी और इसके लिए विदेशों में जाना पड़ता था, अब ये आराम से अपने ही शहर में और अपने ही प्रदेश में हो सकता है। और मैंने अपना न्यूरो सर्जरी यहीं KGMC से ही किया है। आज की जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है वो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए है। जो कमर के दर्द में तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, नस दब जाती है या जोड़ों की समस्या होती है, हड्डी खिसक जाती है, तो उसमें ज़्यादातर चीरा लगा के बड़े चीरे से ऑपरेशन किए जाते थे आज से 5 साल पहले। अब छोटे से चीरे से हम दूरबीन से अंदर जाके एकदम जहाँ पे नस दबी हुई है उसको देख सकते हैं अच्छे से, तो मांसपेशियों में डैमेज नहीं होता, ज़्यादा चीरा नहीं लगता और सीधे हम जो भी हमारी नस बहुत छोटी होती है तो उसके पास जाके हम देखते हैं तो हमें बीमारी का पूरा आइडिया लगता है अच्छे से और उसको हम पूरी तरीके से नसों को खोल पाते हैं। छोटा चीरा होता है, नसें ये मांसपेशियाँ डैमेज नहीं होती, तो मरीज़ अगले ही दिन या ऑपरेशन के 2-3 घंटे में चलने लग जाता है और उसको बेड रेस्ट जो है बिस्तर पे लेटना नहीं पड़ता। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अभी एंडोस्कोपी का स्पाइन सर्जरी का मामला कैसे करना है, फ्यूचर ऑफ स्पाइन सर्जरी कैसे होगा, पूरा चेंज हो गया है। पुराने तरीक़ का स्पाइन सर्जरी तो ओपन करके मसल को काट के अंदर सर्जरी करने से पेशेंट को रिजल्ट आता था लेकिन दिक्कत होता था। लेकिन अभी तो ये नए दूरबीन का विद्या एंडोस्कोपिक सर्जरी से 20 to 30 टाइम्स मैग्निफिकेशन से, माइक्रोस्कोप तो 6 बार होते हैं लेकिन 20-30 टाइम्स मैग्निफिकेशन से आपके स्पाइन का अंदर देखने वजह से रिजल्ट अच्छा होगा और पेशेंट का इलाज भी अच्छा होगा और मसल का डैमेज भी कम होगा, पेशेंट का रिकवर भी अच्छा होगा। सो ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आंचल गुप्ता ने क्या शुरू किया, वो आगे जाने वजह से काफ़ी पेशेंट्स को, क्योंकि अभी डिजेनरेटिव स्पाइन फ्यूचर ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम है, सो ये ऐसे दिक्कत को छोटे दिक्कत से, छोटा सर्जरी से बहुत आराम मिलेगा और जल्दी उसके काम को फिर भी जा सकते हैं। सो एंडोस्कोपिक सर्जरी इज़ नॉट द पास्ट, इट इज़ द फ्यूचर एंड इट इज़ एट द प्रेजेंट मोमेंट इट शुड बी रिक्वायर्ड। सो लखनऊ जैसे बड़ा सिटी में ये लेके आना हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारी कई विशेषज्ञों से बात हुई है जिन्होंने दूरबीन विधि से सटीक और टारगेटेड इलाज करने का जो जानकारी साझा की है। इससे आने वाले समय में
निश्चित तौर पर मरीजों को लाभ मिलेगा।